Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. Today's the video is regarding an update in the IELTS examination. Previously, IELTS UKVI के अंदर जो है वो पेपर बेस्ड ख़त्म हो चुका था और कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर सिर्फ आपके पास ऑप्शन रह गया था। अब जो है वो अपडेट आई है कि 9 मार्च से ऑनवर्ड यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 में मार्च के बाद आपको किसी भी मॉड्यूल के अंदर, मतलब चाहे वो आप जर्नल आइल्स कर रहे हो, एकेडमिक कर रहे हो, यूकेवीआई कर रहे हो, नॉन यूकेवीआई कर रहे हो, किसी भी टेस्ट के अंदर आपको पेपर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। इट इज़ इंटायरली बीइंग शिफ्टेड टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ब्रिटिश काउंसिल और जो आईडीपी और जितने भी इनके पार्टनर्स हैं, they have collectively decided that the test should be the computer delivered test now, and there is not any you can say exception in any of the cases. तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड व्हाट्स द फ्यूचर वुड लुक लाइक। तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जब आप ब्रिटिश काउंसिल से अपना टेस्ट बुक कराते हो ना, तो उस टेस्ट बुकिंग के बाद आपको 40 टेस्ट्स मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर बेस के केस के अंदर, जो कि आप उनके पोर्टल पे जाकर वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। फिर वो रीडिंग और लिसनिंग में आपको यही मार्किंग करता है। राइटिंग और स्पीकिंग ऑब्वियसली आप हमेशा किसी ना किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करोगे। तो मैं यही फ़र्क सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि जब कंप्यूटर बेस पे जाते हैं ना, तो शायद लोगों के जहन में थोड़ा सा आता है, एआई वाला एलिमेंट आता है। जो आइल्स है अभी भी वो एग्जामिनर चेक्ड एग्ज़ाम है, उन्होंने उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है, वो एआई की तरफ अभी मूव नहीं कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में कर जाएं, बट फॉर नाउ दे आर नॉट। तो जो राइटिंग और स्पीकिंग है वो उसी तरह से रहेगा जैसे पहले रह रहा है, मतलब कि इंसान इन्वॉल्व होंगे। और वो इंसानों को निकालना अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और वो उन अकॉर्डिंग टू देम, according to the authorities of the IELTS examination, they believe that this will jeopardize their test if they will add AI into it because it's not reliable more than the humans. To some extent उनका ये मानना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बड़ी कह लो कि एक ऐसी बात है जिसके ऊपर चेंजेस आते हुए टाइम नहीं लगता। मतलब हमेशा ये सोचा जाता था, पिछले 35 साल से जो एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो पेपर बेस पे प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसमें पार्शली कंप्यूटर बेस आता है, फिर उसमें ऑप्शनल कंप्यूटर बेस आता है, और फिर अब इंटायरली कंप्यूटर बेस हो जाता है। तो चेंजेस आते हुए पता नहीं चलता। इट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट इज़ बीइंग इन द ट्रेंडिंग फॉर दैट काइंड ऑफ। अब चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी हैं टुवर्ड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एजुकेशन में डिजिटल का बहुत बहुत सॉलिड रोल आ चुका हुआ है, तो इस वजह से वो लोग भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, उसके साथ मूव करना चाह रहे हैं ताकि वो रोबस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। 3 मेजर जो पॉइंट्स हाईलाइट किए जाते हैं फ़ायदे, और एक जो है वो मैं खुद से ऐड करूँगा। ये 3 वो हैं जो कि वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर बेस कर रहे हैं, उसमें हम ये 3 चीज़ें आपको ऑफ़र कर रहे हैं, इस वजह से हम कंप्यूटर बेस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उसमें ये है कि आपका फास्टर रिज़ल्ट है। बाकी टेस्ट्स की निस्बत थोड़ा सा लैग कर रहा था आइल्स, और उन्होंने कंप्यूटर बेस को प्रॉबेबली इसलिए पुश किया है कि ताकि सॉर्ट ऑफ वो उसके साथ भी कम्पीट कर सकें, और आपको जिन टेस्ट में, जैसे मैं पीटी का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका रिजल्ट आपको उसी दिन या एक दिन में मिलता है। तो नाउ दे आर कम्पीटिंग विद दैम, तो इसका रिजल्ट भी आपको विद इन 2 डेज़ मिल जाया करेगा। उसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल एंडिंग पे जाके अपने, यानी इनटेक के बिल्कुल एंड पर जाके टेस्ट दे रहे होते हैं, उनको जल्दी होती है रिजल्ट की ना, तो वो इतना वेट नहीं कर सकते कि 14 डेज़ वेट करें, क्योंकि अगर 14 डेज़ का वेट करना है तो आपको उस मार्जिन से अपना टेस्ट बुक कराना पड़ेगा, और उसमें अक्सर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती प्रॉपर। तो अब वो जो 2 हफ्ते का गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन का रिजल्ट आ रहा है, तो अगर आप एंडिंग में भी प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन स्टिल हैव अ गुड चांस ऑफ रिसीविंग योर रिजल्ट ऑन टाइम। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कंप्यूटर बेस के अंदर आपको हार्ड फॉर्म में टीआरएफ नहीं आना, आपका टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म आपको प्रिंटेड फॉर्म में टीसीएस नहीं होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका आपके पोर्टल पे एक आ जाएगा पीडीएफ। दैट पीडीएफ इज़ ऑथेंटिक एंड यू कैन सेंड इट टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड दे विल फाइंड इट ऑथेंटिक। वो आपको उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो आपसे प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मांगेंगे। तो दैट इज़ आई मीन ट्रू। दूसरा फ़ायदा जो बता रहे हैं वो ऑब्वियसली आपका सिंगल मॉड्यूल रीटेक वाला है कि जनाब आप जो है वो फटाफट उस मॉड्यूल को रीटेक कर सकते हो। किसी एक मॉड्यूल को आपको सारा टेस्ट दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें कुछ केवियट्स हैं, मतलब कि पता नहीं चलता कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है सिंगल मॉड्यूल रीटेक, और चांसेस बड़े कम होते हैं कि आप अगर उसमें इम्प्रूव करते भी हो तो क्या आपके ओवरऑल पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। तो इतना इम्प्रूव करना ज़रूरी है कि ओवरऑल पे फ़र्क पड़े। तो उसको कैलकुलेट करिए, अगर अच्छे से ही एवरेज बेस्ड होता है कि चारों को ऐड करके 4 पे डिवाइड करोगे तो दैट इज़ द ओवरऑल मार्क्स, ठीक है ना। तो अगर आप इमेजिन करते हो कि मेरे इसमें इतने बढ़ जाएंगे, तो फिर उसकी एक एवरेज निकाल के देख लो, ओवरऑल में फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ा अगर,
ज़्यादा मार्क्स को ऐड करने से भी, तो आई डोंट थिंक कि गिविंग a single module retake would be a good option, but still this is a salient feature of computer based IELTS. The third feature that they are saying is a good feature is that you will have more frequent dates. इसका थोड़ा सा लॉजिक ये है, देखो कि पेपर बेस के अंदर ना उनको वो प्रेमिसेस अरेंज करना पड़ता है, फिर एग्जामिनर आते हैं, अक्सर स्मॉल सिटीज़ में एग्जामिनर जो हैं वो मेन सिटीज़ से ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, फिर वो ड्यूटियाँ देते हैं, उनकी ड्यूटीज़ असाइन होती हैं, उन्होंने वहाँ पे देखना होता है उसको, मार्किंग ये वो सारा कुछ, तो वो एक हेक्टिक प्रोसेस है। अब ये चूँकि इसमें सेंटर्स को सिर्फ लैब चाहिए, और वो लैब आप मल्टीपल हो सकता है कि दिन में 3 डिफरेंट स्लॉट्स में भी आप जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवा सको। तो इमेजिन करो जैसे फैसलाबाद के अंदर फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई एम फैसलाबाद बेस्ड, तो अगर उसमें जैसे आईवी रूट्स के अंदर एक लैब है और उसमें अगर हो रहा है, या स्कैन्स में लैब है उसमें हो रहा है, और उसकी कैपेसिटी है लेट से 5 लोगों की, तो 5 लोग डिफरेंट स्लॉट में, तो 15 स्लॉट्स तो एक दिन में ही वो फिल हो सकती हैं, मतलब एक दिन में अकोमोडेट की जा सकती हैं। तो ये एक जो है वो ज़बरदस्त फीचर है। तो डेट्स ज़्यादा अवेलेबल होंगी आपके पास, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि जैसे पहले होता था कि जी 4 डेट्स हैं पूरे मंथ में, उन्हीं में कराना है। अब ये होगा कि प्रॉबेबली वीकेंड्स के अलावा बाकी दिनों में आपको आसानी से डेट मिल जाएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वीकेंड्स फ्रिक्वेंटली आपको अवेलेबल होंगे विद डिफरेंट स्लॉट्स। खैर दैट इज़ समथिंग विच विल सी इन द फ्यूचर कि क्या सीन होता है। फॉर नाउ वी आर बिट स्ट्रगलिंग विद द डेट्स एज वेल। मुझे तो नहीं अभी उसमें कोई इतना ज़्यादा लगा कि जी है बहुत ज़्यादा कोई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि असल में ना चीज़ इसमें भी चल जाती है कि यूकेवीआई कराना है या नॉन यूकेवीआई कराना है। बाज़-औक़ात नॉन यूकेवीआई की डेट्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, यूकेवीआई की नहीं होती हैं। सो आई थिंक मेरा जो सजेशन होगा ना उन लोगों को, वो ये होगा कि या तो इस डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर दो, या अगर नहीं ख़त्म करना और इसको डिफरेंट ही रखना है, तो फिर दोनों की इक्वली डेट्स अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि इफ़ यू आर प्रेफरिंग यूकेवीआई देन यू शुड गिव मोर डेट्स टुवर्ड्स दैट, एंड आई नेवर अंडरस्टैंडेड व्हाई they always prefer that students should give UKV, but at the same time the dates are less. I, मतलब you should give more frequent dates. That is more logical. Maybe there is some reason behind it. उनके पास उस तरह से उसको invigilate करने के लिए resources नहीं हैं, and they might be working on it. But this is something that I would suggest them to improve. So these are the 3 salient features. The fourth one that I said I will add on my own is that I really find this a cool feature कि वो जो practice test आपको दे रहे हैं ना पोर्टल के ऊपर, वो एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर कैसे है, देखो कि आप अगर किसी भी कैम्ब्रिज की बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर लेट्स से आप एडिफाई जैसे इदारे से प्रिपेयर करते हो जिनकी अपनी खुद की बुक है, हमारी बुक के अंदर भी 6 टेस्ट्स हैं। अच्छा, अब उन 6 टेस्ट से आपकी फाउंडेशन सेट हो जाती होती है। इसी तरह कैम्ब्रिज की बुक्स अगर आप कर रहे हो, उसमें तो और भी कम टेस्ट होते हैं, तो उससे आपकी फाउंडेशन बेसिक सेट हो सकती है। लेकिन मज़ीद प्रैक्टिस जिसके ऊपर आपके मार्क्स बढ़ें, आपको टफ टाइम मिले और आप रोज़ाना की बेसिस के ऊपर ये कर सको, तो यू नीड अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर दैट। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे रिलाई कर रहे होते हैं कि जी हमने आइल्स ऑनलाइन टेस्ट कर लिया, कोई और 3-4 वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके टेस्ट कर लिए, और उनकी ऑथेंटिसिटी पे ना हमें हमेशा क्वेश्चन ही रहता है कि यार पता नहीं ये जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये ओरिजिनल से मिलता जुलता है कि नहीं है, इसकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा क्यों है, इतनी ज़्यादा मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो जो मुझे बेहतरीन फीचर लगता है वो ये है कि ये जो टेस्ट दे रहे हैं ना कि आप ये कर लो, पोर्टल के ऊपर 40 टेस्ट दे रहे हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली कूल, क्योंकि उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, उसमें यह कि आपको टेस्ट बुक करवाना पड़ेगा, तो हाउ अबाउट यू बुक इट फ्रॉम अ मार्जिन ऑफ 1.5 month और probably in for a 1 month and you keep on practicing with those tests. So I believe this is something which is really important. So for all of those who wish to go abroad in 2025, आपके लिए सजेशन ये है कि अब दिल से निकाल दो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पेपर बेस्ड टेस्ट किसी किस्म का एग्जिस्ट करता है। अब अपने आप को कंप्यूटर के साथ लाइन करो, उसके साथ मतलब उसके साथ कस्टम करो खुद को कि अब मैंने ये यूज़ करना है, क्योंकि 2025 में अगर तुम जा रहे हो पियर्सन टेस्ट के लिए या फिर आईएलटीएस टेस्ट के लिए, तो यू वुड हैव ओनली कंप्यूटर बेस्ड ऑप्शन। तो और उसके अलावा बाकी जो आपके हैं जैसे डुओलिंगो हो जाता है, या फिर इस तरह के और टोफल, आई ऑल ऑफ दोज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द कंप्यूटर बेस्ड। तो मतलब कि इट्स द डिजिटल era now, and you have to prepare yourself for that. If you are confused about preparing for the digital, we provide state of the art facilities, and when I say this, it's not just because I am working here, it's just really it's state of the art facility. Kyun? Because the kind of labs that we are offering here, they're really cool. They have solid platform हम provide कर रहे हैं ना आपको, एक PC है, proper lab है, अच्छा environment है, supportive staff है, वेल एजुकेटेड इंस्ट्रक्टर्स हैं जिन्होंने खुद टेस्ट दिए हुए हैं,
तो उनसे पढ़ने में आपको काफ़ी अच्छा जो है वो हेल्प मिल सकती है. So that is why I believe कि if you have any confusion regarding the computer-based preparation of either IELTS, PT or any test, then you can reach out to Edify group of companies and we will be more than willing to help you out in that. Thank you so much for watching the video, and this update will be implemented after 9 March 2025, and after that there will be no option for the paper-based. You will only have computer-based IELTS. So this is what I wanted to say. I hope you find it helpful. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next. This is Ahmed Raza. Allah Hafiz.